रजा है, हम गुलामान अहमद रजा है। कोई भी हमसे जीता नहीं। हेलो मुमताज मियां, तीन बार फोन किए आप? हाँ तीन फोन किए आप? हाँ हाँ हाँ। क्यों फोन करते हैं भाई? मैं फोन ये किया यार, तुम 98 को नहीं मानते? अबे भाई कहाँ है फोन कर करके जो है लोगों को तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम थानवी को कहते हो कि हम रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं उस लानती को, तो तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि उसका मरकट कहाँ है? अबे कहाँ है बात कर रहे थे हम लोग से, हम ही नहीं समझ रहे। ये बदतमीजी नहीं यार। देखो आपको दावत देना है गैरों पर, क्या नहीं तरीके के साथ में तरीके के। देखो तुम भूले में हो, पहले बात को समझने की कोशिश करो। आप आलिम है? अरे यार पहले बात को समझने की कोशिश करो। पहले आप आलिम है? अब मुझे ये बात बताओ कि ये जो बहश्ती ज़ेवर इन्होंने लिखा था, सुनो गैर आलिम हूँ, आलिम नहीं। गैर आलम तो क्यों बात करते हैं? आपको कितना मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप जो जमातों में जाते हो ना, हिमार बन के जमातों के हिमार बन के जा रहे हो, तो कुछ जानकारी लेना चाह रहा हूँ मैं तुमसे। जाने जाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताइए कि बहश्ती ज़ेवर जो लिखा था, ये लड़कियों को लिखा था दहेज में देने के लिए। ये बात पूछ रहे हैं आपसे मतलब सुन लो आपसे मतलब हम जाए ना, ये आपसे मतलब? अरे सुन तो लो कम से कम, हमारा टीका नहीं है। दीन की दावत ऐसी दी जाती है, अब तुम भूले में हो तो तुम्हें बताया नहीं जाएगा। दीन की दावत देंगे इंशाल्लाह। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें आप नहीं है। अरे सुन तो लो, बहश्ती ज़ेवर जो लिखा था थानवी साहब ने लिखा था, अरे लिखा था बात लड़कियों को दहेज में देने के लिए। अब उसमें उन्होंने एक मसला ये लिखा है कि उंगली पे नजासत लग जाए 3 दफा चाट लो पाक हो जाएगी, चाटना मना है। तो अमल करते हैं आप? अमल करते हैं नहीं ये बताइए। थानवी को मानते नहीं? आप हमसे बात क्यों कर रहे हैं? अमल करते हैं नहीं इस बात पर, ये बताइए आप आलिम हैं? आप बात तो नहीं करोगे किसी से? अबे जाहिल से बात क्या कर रहे हैं? अरे किसी को फोन तो नहीं करोगे? अबे क्या जाहिल है? अरे फोन तो नहीं करोगे आप किसी को? अबे पागल क्या जाहिल है ना यार? बदतमीजी नहीं मुमताज मियां, तमीज से बात करो। ये बदतमीजी ये बदतमीजी सिखाई जाती है। अरे थानवी ने ये बदतमीजी सिखाई है, और जमात में जाके ये बदतमीजी सीखे हो? ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं ये बदतमीजी सीखे हो। दूसरी बात उन्होंने बहश्ती ज़ेवर में लिखी है कि अज़्व तनासुल को लंबा करने की तरकीब, अज़्व तनासुल को मोटा करने की तरकीब, तो क्या लड़कियों को दहेज में देते हो? तो क्या ये बातें सीखने के लिए देते हो? उन्होंने पहले ये सीखे जाके अरे लानती को, मतलब मैं कह रहा हूँ ये जो लड़की को दहेज में देने के लिए लिखा था। बात कराओ लाओ। मुमताज बदतमीजी नहीं, देखो तमीज से बात करो। आज तमीज से बात करना है तो इनकी बातें हमसे मैंने तुम्हें जमात वालों की बता दी, वो जो इलियास कांदले वाले थे, उन्होंने कह रहे हैं कि ये तहरीक इख्तिलात नहीं है। मैं कसम खाता हूँ कि ये तहरीक इख्तिलात बिल्कुल नहीं, बल्कि ज़हीरुल हसन मुझे एक नई कौम पैदा करनी है, देवबंदर पैदा करनी है, देवबंदर पैदा करनी है मुझे। अबे देवबंदर पैदा करे, जो नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे, ओलिया इकराम की शान में गुस्ताखी करेंगे, वो पैदा करने हैं मुझे, नई कौम पैदा करनी है। जब इस्लाम कभी फैलाए है कि गुस्ताखी और इस्लाम के बारे में? मैं इस्लाम फैलाने की बात कर रहा हूँ। ये बहश्ती ज़ेवर लिखी थी, उसमें उसने लिखा है कि अज़्व तनासुल को मोटा करने की तरकीब, अज़्व तनासुल को लंबा करने की तरकीब तो ये लड़कियों को देते हो, तो वो लड़कियां पहले ये करती है अपने खामिद के साथ में जाके, जो है पहले खामिद का अज़्व तनासुल लंबा करती है, मोटा करती है, जाके क्या करती है ये बताइए आप मुझे। मैं जानकारी हासिल करना चाह रहा हूँ। हम कोई बात सुनेंगे नहीं, पहले मैं जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। और मैं एक बात और बात करूंगा आपसे, ये जो कहा आपने मुमताज अभी कि आप चादरें चढ़ाओ दरगाह पे जाओ, तो ये क्या जाना क्या है दरगाह पे जाना? चादर चढ़ाना का है, उर्स करना क्या बताइए? मैं ये पूछ रहा हूँ, उर्स नहीं करना चाहिए? आप जो कह रहे हैं कव्वाली बजाना चाहिए? हराम है कव्वाली बजाना, हमारे किसी आलिम ने लिखा है कि कव्वाली बजाओ? हम आपसे पूछ रहे हैं बजाना हराम है कि क्या बताइए? हराम है, हराम। हाँ तो आप जाके दरगाह पे ये बात क्यों नहीं कहते जाके, क्योंकि हराम क्यों करते? हमारी किसी किताब में लिखा हुआ है कि जायज है? अरे तो आपके जो है मुमताज देखो बदतमीज से नहीं, हमारे मसलक के नहीं है, देवबंदी बहुत जा रहे हैं। कल शरीफ में जाके देखो नीरे देवबंदी आ रहे हैं, बड़े बहुत देवबंदी बहुत आ रहे हैं। मैं तुम्हें दिखाऊं? चलो हमारे तरफ से बरेली 20 बस खुली है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो आपने कहा कि दरगाह पे जाओ, अच्छा ये बताओ दरगाह पे जाके अगर हम उनसे मदद मांग लें तो क्या होगा ये बताइए? मैंने ये कहा जाके दरगाह पे कि अल्लाह के वली आप मेरे लिए दुआ कर दो, आप अल्लाह के वली हैं, आप मेरी मदद कर दो, इस पे मेरे ऊपर क्या फतवा लगेगा? हमने अल्लाह से मांगी थे बस। अब तुमने क्या सीखा? फिर क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो अपनी जमात में जाके? क्या सीख रहे हो आप? बर्बाद क्यों तुझसे मतलब? और तो दरगाहों का बात ला रहा हो ना फिर आपसे मतलब हम जो है अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, पूरे दुनिया में फिर के बर्बाद करेंगे आपसे तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, तुमने अपना ईमान बर्बाद कर लिया। हाँ
आपकी निगाह में है, हमारे निगाह में नहीं है। तो मुझे ये बताओ फिर दरगाह पे जाने वाले को हुक्म क्या लगेगा, दरगाह पे जाकर उनसे मदद मांग रहा है? क्या आप जाने, आपका मामला जाने। अभी आपने कहा ना कि दरगाह पे जाओ आप, क्या मतलब है मांगो जा मिलिए? आपने अभी कहा था ना कि दरगाह पे जाते हो आप, तो तुम बताओ हुक्म क्या लगेगा दरगाह पे मांगने वाले का, जो दरगाह पे जाकर उनसे मदद मांग रहा है? दरगाह पे जाते हैं आप जानिए, हम तो अल्लाह के यहाँ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। अरे हमारा काम है, मगर आप ये बताइए कि उस पर हुक्म क्या लगेगा, अगर हम जा रहे हैं तो हम पे हुक्म क्या लगेगा? ये जाना शिर्क है, शिर्क है, हराम है, नाजायज है, क्या है? गंडू है, क्या? मुमताज, अरे हेलो, कहाँ पहुँचे? क्या बता रहे हो? हम तो कह रहे, हमसे पूछेंगे, हम जाहिलियाना तौर पर जवाब देंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम यार इतने चिल्ले कर लिए, तुमने सीखे क्या हो भी जमात में जाके, तुम ये बताओ। आपसे मतलब ये पूछे हमारी रेवड़ी क्यों आप कर रहे हैं? मुझे ये पूछना है आपसे कि हम मजार पे जा रहे हैं, दरगाह का आपने सवाल किया अभी, और दरगाह पे जाकर हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह के वली हमारे लिए दुआ कर दो, हमारी मदद कर दो, आप अल्लाह के वली हैं, तो हम तो फतवा क्या लगेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। आप ये कहेंगे कि अल्लाह के वली हमारे लिए दुआ करते हैं, सीधी तो बात ये करो। बताइए, आप यही बात नहीं कह रहे कि जैसे अजमेर गए आप? हाँ, अजमेर गया हूँ, एक मरतबा गया हूँ, एक दो अजमेर मरतबा गया। अजमेर क्या है, क्या कहते हैं उनसे, क्या कहते हैं, क्या नाम लेते हैं उनका? हम उनका ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज, हाँ, ये कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज हमारा जो दुआ कर दीजिए अल्लाह से, ये कहते हैं ना? कि आपकी बात वो सुनते हैं? आपकी बातें वो सुनते हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये तो यार मैं जानकारी हासिल करना चाह रहा हूँ आपसे, क्या मुझे कुछ बताइए। नहीं सुनते जी, आप उनसे दुआ करवाते हैं, तो हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये बातें वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? हाँ, हमें तो ये, हमारा तो अकीदा ये कि सुनते हैं। सुनते हैं, हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब कि जो है ये बात आपके आलिम ने कहीं लिखी है आपके अकीदे में? तो अगर जो ऐसा माननी है, जिसका ऐसा अकीदा है, मेरा अकीदा ये है कि मेरे ये अल्लाह के वली ख्वाजा करीम नवाज, मैं इनके मज़ार पे जाता हूँ, दुआ करता हूँ। सुन लो पहले मेरी पूरी बात सुन लो। नहीं, आपकी बातें वो सुनते हैं ना? अरे सुन तो लो। हाँ, मैं ये तो क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरा अकीदा ये, अरे सुन लो पहले पूरी बात। मेरा अकीदा ये है कि मैं वहाँ उनकी बारगाह में जाके मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह के वली आप मेरे लिए दुआ कर दो, आप मेरी मदद कर दो, आप अल्लाह के वली हो, अल्लाह ताला आपकी दुआ सुन लेगा। और मेरा अकीदा ये है कि हाँ, ये सुनना है मेरी बात, तो उस पर मेरे ऊपर क्या 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 फतवा लगेगा, हुक्म क्या लगेगा, ये बताइए आप। मतलब पक्की बात है कि आपकी बातें वो दूर से सुनते हैं? हाँ, दूर से नहीं, वो करीब में जा रहा हूँ मैं, तो करीब से मेरी सुनने मजा आ। अरे आप उनके कबर में जो है मुंह लगा के थोड़े ना कहते हैं, बाहर से कहते होंगे, आप नहीं न जाने कितने कहते हैं। तो आपका कीता है कि बातें सुनते हैं? मतलब वो भी सुनते हैं, जितने अल्लाह वाले हैं वो भी सुनते हैं? हाँ, सब सुनते हैं। हाँ, वो करवाते हैं। आपके नाम का, कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर रजा कादरी है। अच्छा, तो आपका वो जानते भी होंगे, जब बात सुन ली जानते भी होंगे? अरे बिल्कुल, हमारा तो अकीदा ही है कि वो जानते हैं आपको, आपका नाम भी जानते होंगे? कितने जी बिना पजामी के से बात करते हैं? आपका नाम भी जानते होंगे? जी जी, यही है ना? क्या क्या मतलब आप कहेंगे, आपका नाम भी सब जानते होंगे, जो आपकी आवाज सुन लिए हैं। अब ज्यादा तफसील में क्यों जा रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ मेरा अकीदा ये है कि तफसील में जाना पड़ेगा, आप तफसील में जाना पड़ेगा ना। आप जो है इतना बड़ा मामला कह रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा ना। हाँ, समझो। तो आप जो मिसाल के तौर पर हमने जो है जाके कह दिया कि उनके की अल्लाह के वली आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए, तो वो अल्लाह से कहेंगे अल्लाह ताला हमसे ये एक बंदा ने कहा है, इम्तियाज अहमद ने इनके लिए दुआ की दरखास्त की है, इनकी दुआ पूरी कर दीजिए। जानेंगे तब नहीं दुआ कराएंगे। जैसे 100 आदमी बैठा, 100 आदमी ने दुआ जो है मांगी हाथ उड़ा के, 100 आदमी को वो जानते होंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन है ना? ये अकीदा आपका है? क्या अकीदा है? ठीक है, अच्छा है जैसा आपका अकीदा भी। हमें जरूरत तो है नहीं, हम तालीम है नहीं। तो इस पर मतलब मेरा अकीदा सही है, या मतलब मैं शिर्क कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये शिर्क का फतवा लगेगा, क्या लगेगा मुझसे? आप उनसे जो है दुआ ही खाली कराते हैं, मांगते नहीं ना है? न, उनसे ये भी कहते हैं हमारी मदद कर दो, और वो है ऐसा। हाँ, आप मदद करते, कहते हैं ना कि हमारे मैंने हमारी मदद करते हो ना? अच्छा भाई, ये मदद करते मांगते हैं उनसे अल्लाह के अलावा भी? हाँ, हम ये कहते हैं कि आप अल्लाह के वली हो, आप हमारी मदद कर दो, तो उस पर हम पे हुक्म क्या लगेगा, ये बताइए आप। भाई आप क्या, आप मतलब ये आप ठीक है, ये क्या हुक्म लगेगा ना? हमारी में ना, हमें आलिम समझ रहे हैं ना? जी, जाहिर समझ रहे हैं आलिम आपको? हमारी जो है गैर आलिम की जो है फतवा माना जाता है पूरी दुनिया में। अरे जब तुम ये कह रहे हो कि मतलब तुम मज़ारों पे जाते हो, मतलब ऐसा करते हो, उनसे मांगते हो, ये करते हो, अकीदा मालूम कर लिए ना? तो अकीदा मालूम कर लिया, तो ये बताओ कि मेरा अकीदा दुरुस्त है या इसमें कोई खामी है, मैं शिर्क कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये भी तो बताओ ना आप।
भाई मेरे नजदीक तो हमें हमारे इल्म से, हमारे इल्म से, हम अपने इल्म से बात कर रहे हैं। हाँ, हम आलिम के फतवा वाली इल्म से बात नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा। हमारे इल्म से आप तो जो है शिरक करने वाले हो गए, शिरक करने वाले हो गए, ये हमारा इल्म है। हाँ, चलिए ठीक है। मतलब निजी हम आपके उससे जो है आपकी मतलब इल्म से मुशरिक हो गए हम। हाँ, हम नहीं शिरक करने वाले हो गए। हाँ, तो शिरक करने वाला वही तो हो गया, मुशरिक तो हो गया, शिरक करने वाला है नहीं बात। अब यार मैं तुमसे ये जानकारी हासिल करना चाह रहा था मुमताज मियां, तो अब तुम सुन तो रहे, तुम आ जा रहे हो एकदम बदतमीजी पे यार। अब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम थानवी को मानते हो नहीं मानते हो, ये बताओ। देखिए थानवी की आपने एक आपको बात बताऊंगा, यही बात बताऊंगा तो ठंडे दिमाग से बात सुनो मेरी। मानते हो नहीं? देखिए एक बात सुन लीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। हाँ सुनाइए। देखिए आप कहेंगे कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह ये मानते तो मानते हैं, ठीक है। मानते हो नहीं? अब सुन लो बस ये पूछना चाहता मैं, सुनो एक बतिया सुनिएगा भैया। और हाँ तो एक बात कहें, आपकी बात हम सुनेंगे। हाँ। जो मानते हो कि कहेंगे मानेंगे, जो नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, ठीक है। यही बात आपने अभी क्या कहा कि मेरे हिसाब से जो है आप तो शिरक कर रहे हैं। हाँ, हमारे इल्म से। हाँ, तुम्हारे इल्म से। आप थानवी साहब को मानते हो? हाँ, आप थानवी साहब को आप मानते हैं। आप सुनिए, हम बतिया सुनिए भैया, फिर आप कहेंगे हम आपसे सुनेंगे। तुम बोलने नहीं दोगे, हमें बोलने नहीं दे रहे, चलो बोलो। हाँ देखिए, अगर थानवी रहमतुल्लाह ने अगर आप कहेंगे मानते हैं तो मानते हैं, ठीक है। ये बात हम कह देंगे, पक्की बात। अब उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, वो कौन इल्म से बात करते हैं, कौन इल्म से नहीं बात करते हैं, ये तो उल्मा जानेंगे, उल्मा से पूछेंगे ना आपकी बातें। नहीं, आप हमसे मनवाएंगे? सुनो ना, नहीं मनवाएंगे नहीं। आपने ये कहा ना कि आप मेरे इल्म से जो है आप शिरक कर रहे हैं। हाँ, आप सुन लीजिए, ये तुम्हारे थानवी से सुन लो। अब 2 मिनट मेरी बात सुन लो शांति से। उनकी बातें हमें पूछनी पड़ेगी, हम आपका ईमान। अरे सुन तो लो, आपने मुझसे, अरे यार सुन तो लो, आपने मुझसे ये कहा नहीं कि आप मेरी नजर में मेरे इल्म से, जाहिलाना इल्म से मेरे तुम जो है शिरक कर रहे हो, है नहीं? हाँ, तो अब ये आपके इनके थानवी साहब की किताब है इमदादुल मुश्ताक। इसका सफा नंबर है 114, समझे नहीं? सफा नंबर है इसका 114। ये इसमें लिख रहे हैं कि मेरे हजरत का एक जुलाहा मुरीद था, बाद इंतकाल। अरे वो फोन आ रहा है, कर लीजिए, फोन आ गया, बात कर लीजिए। ना मैं हवाला लिख हुआ है, मैं आपको हवाला लिख। हमने काटा जी, आपने काटा है? अरे यार मैंने नहीं काटा था। सुनो बात सुनो, ये इसमें जो है वो फिर निकालना पड़ेगा मुझे, वो आगे पहुंच गया है। देखिए बोलिए लेकर मैं जाना सफर में। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा बोल देंगे, हम निकल जाएंगे। हाँ सुन लो, बस 2 मिनट की बात है। मैं रोटियों का मोहताज हूँ, कुछ दस्तगिरी फरमाइए, यानी कुछ दस्तगिरी फरमाइए। हुक्म हुआ कि तुमको हमारे मजार से 2 आने या आध आना रोजाना मिले करेगा। एक मर्तबा मैं ज़ियारत मजार को गया, वो शख्स भी हाजिर था। उसने कुल कैफियत बयान करके कहा कि मुझे हर रोज वजीफा 35 से मिला करता है। अब ये तुम्हारे अशरफ थानवी साहब लिख रहे हैं, तो अब आपने अपने इल्म से मुझे ये बताया कि आप शिरक कर रहे हैं, तो अब तुम्हारे इल्म से ये क्या करना है तुम्हारे थानवी साहब? ये सुन भी रहे हैं? नहीं समझ में आई, बात नहीं समझ में आई। नहीं आई समझ में? फिर दोबारा सुनाऊं? अपने ढंग से समझाइए। नहीं समझ में आई, मैं समझाऊं। ये लिख रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है। हाँ मैं समझाऊं। ये लिख रहे हैं कि मेरे हजरत का एक जुलाहा मुरीद था। या शबीर थानवी साहब लिख रहे हैं ये कि मेरे हजरत का एक जुलाहा मुरीद था, बाद इंतकाल हजरत के, उनके बारे में लिख रहे हैं, ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मकी के, उनके मजार को कह रहे हैं। ये सुना नाम उनका नहीं, जो इनके पीर थे। बाद इंतकाल हजरत के मजार शरीफ पर अर्ज किया कि हजरत, अरे यार मैं बहुत परेशान हूँ, रोटियों का मोहताज हूँ, आप मेरी दस्तगिरी फरमाइए। अच्छा दस्तगिरी फरमाइए। दस्तगिरी किसे कहते हैं? ये आप अपने हाथों से कुछ मेरे ऊपर करम फरमाइए। तो एक दिन मैं मजार पे गया ज़ियारत मजार के लिए, तो मैंने देखा वो शख्स भी वहाँ मौजूद था। अच्छा। और उसने मुझसे बयान किया कि मुझे हर रोज 35 से 1.5 आना मिला करता है। अच्छा। तो अब मुझे ये बताइए कि उन्होंने सुन भी ली उसकी बात, और वो जान भी गए कि आदमी कौन है, और वो 1.5 आना रोज उसे मिलता था। तो अब आपने ये कहा कि मेरे इल्म से आप शिरक कर रहे हैं, तो अब आपकी कम इल्मी से आपके ये थानवी साहब क्या कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए। अब कहाँ लिखा, जो वो हमारे पर व्हाट्सएप करिए आप। अच्छा, तो अगर मैंने व्हाट्सएप कर दिया और ये लिखा हुआ होगा तो फिर आप क्या करेंगे, ये बताइए आप मुझे। नहीं आप चलेंगे उलमा से कि इसका मतलब रोटी से क्या मुराद है, और मांगने से क्या मुराद है। आप इसका हमें जो है बताइए। समझ में नहीं आई आपकी बात? नहीं रोटी देखिए, बात सुनिए। अच्छा एक बात बताइए। रोटी नहीं, अरे रोटी नहीं, 1.5 आना मिलता है मुझे। हमें व्हाट्सएप करिए भैया, हमें व्हाट्सएप करिए। ये नंबर आपका व्हाट्सएप है? हाँ ये नंबर व्हाट्सएप है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, अगर ऐसा लिखा हुआ तो फिर आप क्या करेंगे, ये बताइए आप। मेरे भाई पहले उसको आप वो भेजिए तो। हाँ, तो फिर आप तौबा कर लेंगे अगर ऐसा लिखा हुआ तो
पहले हम अपने उलमा से पूछेंगे भैया ये क्या है, वो हमें समझाएंगे, फिर आपको हम बता देंगे कि अगर ऐसा है तो ऐसा है। तो तौबा करोगे या मुशरिक मानोगे इन्हें थानवी साहब को? फिर कौन सी तौबा? मुशरिक मानोगे फिर इन्हें अगर ऐसा लिखा हुआ होगा तो? क्या है? दूसरी जगह सुनो, दूसरी जगह पहले वो जो है भेजिए आप। हाँ, दोनों भेजूंगा। अरे दोनों भेजूंगा। अरे इसी किताब, अरे सुनो, इसी किताब का सफा नंबर 111 है, इसी किताब का इमदादुल मुश्ताक का। इसमें लिख रहे हैं ये कि हजरत ने तशफ़ी दी, फरमाया कि फकीर मरता नहीं है, सिर्फ एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल करता है। फकीर की कब्र से वही फायदा हासिल होगा जो जिंदगी जाहिरी में मेरी जात से होता था। फरमाया हजरत साहब ने कि मैंने हजरत की कब्र मुकद्दस से वही फायदा उठाया जो हालत हयात में उठाता था। ये तुम्हारे थानवी साहब कह रहे हैं कि मैं अपने पीर से उनकी कब्र से भी वही फायदा उठाता था जो उनकी हालत हयात में उठाता था। तो लगाओ इन पे शिरक का फतवा अपने थानवी साहब पे। अभी तुम्हारे फतवे के एतबार से मुमताज मियां शिरक कर रहे हैं और मुशरिक हो गई। भेजिए आप, वो दोनों भेजिए भैया। अगर मैंने भेजा ऐसा हुआ तो आप इन्हें मुशरिक मानोगे? अरे मेरे भेजिएगा तब ने पहले कि जो है पहले ही मनाएंगे। अब इसी पे इक्तिफा करोगे या मतलब नानोसरी साहब को मुशरिक बना दूं अभी? पहले आप भेजिए, अपने उलमा से तहकीक करें कि आपने जो बातें बताई है वो सही है कि ये नजरिया कहीं और जाता है। अच्छा, इसमें नजरिया निकलेगा, इसमें मंतिक निकलेगी। अब मिसाल अल्लाह ताला कहे थे, इनका बात सुनो एक बात। अल्लाह ताला कहे थे कि मुझे कर्ज दे, कहते हैं मुझे कर्ज दे। अब सुनो लो, अब अल्लाह कर्ज की जरूरत है। सुनो ये किताब है, कर्ज की जरूरत है। अरे सुनो मेरी बात सुनो, ये किताब है तुम्हारी सवाने कासिमी, ये कासिम नानोसरी साहब की लिखी हुई है जी। ये लिखते हैं बतेरे काम बनाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि चलो वफात याफ्ता बुजुर्गों की रूहों से भी इमदाद के मसले में उलमा देवबंद का ख्याल भी वही है जो उलमा अहले सुन्नत जमात का है। आखिर जब मलाइका जैसी रूहानी हस्तियों से खुद कुरान में हक ताला ने अपने बंदों की इमदाद कराते हैं सही हदीसों में कि वो महराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सलात तखफीफ के इस मसले में इमदाद मिली और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई, बिशारतें मिली। तो यही इसी किस्म की अरवाह तैयबा से किसी मुसीबत ज़दा मोमिन की इमदाद का काम कुदरत अगर ले तो कुरान की किसी आयत का तरदीद नहीं होती है। और सच तो ये है कि आदमी को आमतौर पर जो इमदाद भी मिल रही है हक ताला अपनी मखलूकात ही के जरिए दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। अब इन्हें क्या कहोगे? इन्हें मुशरिक कहोगे? ठीक है, इन्हें कासिम नानोसरी को? अरे जो भेजिएगा मैं कह रहा हूँ भेजूंगा मैं आपके पास। अगर ऐसा लिखा हुआ तो आप मुझसे बात करेंगे फिर कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? अपने आलिम से बात कर लें। भेजेंगे, हम अपने मुफ्ती से मिलेंगे। चलिए ठीक है, आप मुफ्ती से मिलोगे, तुम्हारी बात मान ली। मगर मुझे ये बता दो, तुमने अभी जो मुझे कहा कि आप मेरे नाकिसुल इल्म से, मेरी जहालत के इल्म से आप जो है शिरक कर रहे हैं, ये तो आपकी जहालत के इल्म से तो ये तो शिरक हो गया नहीं? आपकी बात हमसे हुई है, अभी आलिम क्या लिखे हैं, नजरिया क्या है, पता करेंगे तब आपका नजरिया हम समझ गए कि हम उससे मदद पालेंगे। हाँ, ये तुम्हारे इनका भी अकीदा है, तुम्हारे थानवी साहब का भी है और नानोसरी साहब का भी अकीदा है। ठीक है भैया, हम लोग का अकीदा नहीं है, इंशाल्लाह नहीं है ना। तो अगर इनका अकीदा नहीं है अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना। ठीक, अगर ऐसा कोई अकीदा सुनो अगर ऐसा कोई अकीदा रख रहा है तो वो आपके मतलब आपकी फतवे के एतबार से वो मुशरिक है। ठीक है, हमारा जो इल्म है आप पहले भेजिए। बिल्कुल ठीक, मैं बाद में बात करूंगा इम्तियाज में आपसे। ठीक है, मैं आपके पास भेजता हूँ और फिर बात करेंगे। चलो ठीक है, अभी आपके जो है दोनों सिर के घाट उतरेंगे इंशाल्लाह, आप पढ़ लेना इसे। ठीक है इंशाल्लाह, ये सब जो है आलिमों का काम है, जाहिलों का काम नहीं। आप भेजिए पहले। ठीक है, आलिम तुम्हारे जो जाहिल है, हम गैर आलिम है, हमारे अंदर इतना इल्म नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ जो है बस फजाइल पर अमल करते हैं, मसाइल उलमा से पूछते हैं, बात खत्म। ठीक है, मतलब इन बातों पर अमल नहीं करते। सुनिए, तुम्हारे आलिम कुछ तुमसे बता देते हैं, बताते कुछ है और करते कुछ है, उन बातों पर नहीं पूछते तुम उनसे? नहीं, बताते कुछ है, करते कुछ है। कल क़यामत के दिन कौन आलिम का हो तो खुद पकड़ाएगा, वो हमारे हो आपके हो। हाँ, हमारे हो आपके हो, हमारी रहबरी कर रहे हैं। अगर अच्छा, ये जो है व्हाट्सएप नंबर है आपका ना? जी व्हाट्सएप है। नाम से है? हाँ, हमारे नाम से। चलिए, मैं आपके पास भेजता हूँ। मगर अब एक ठंडे दिमाग से मुझे ये बता दीजिए, देखो बदतमीजी मत करना यार, तुम बदतमीजी पा रहे हो एकदम। गड़बड़ बात करेंगे देखो ना, मुझे सुन लो, जो मैं तुम्हारी लिखी हुई किताबों की बात है वही बात कर रहा हूँ मैं।
नहीं, हमारी लिखी हुई किताब नहीं, हमारे अकाबिर की है, हमारे अकाबिर जानेंगे, हमारी हैसियत नहीं है। आप जो कहेंगे कुछ और हमसे कहेंगे मानो मानो मानो, तो एक बात तो बताओ, नहीं, एक बात तो बताओ, तुम्हारे लिए बरेलवियों के लिए तो बड़ी जल्दी फतवा लग जाए तुम्हारे लिए कि तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो, तो अपने को क्यों नहीं माने हुए? देखिए बरेलवी हमारे वही काम बरेलवी कर रहे हैं। मैं मुरादाबाद का हूँ, मुरादाबाद। देखिए हमारे बनारस में जो है बरेली का मामला कुछ अलग है, ठीक है। हमारे यहाँ बरेली पूरे मस्जिद में नमाज संग में पढ़ते हैं, ठीक है। आला हजरत को मानने वाले हैं, सबको मानने जो आप जो बात सुनिए, पहले बात सुनिए। हमारे यहाँ की जो बरेली है उसकी बातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो है कि बरेली जो है पूरा हमारे संग साथ देते हैं और बैठते भी हैं, बात भी सुनते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, खाना भी खाते हैं, सलाम भी करते हैं, सारा अमल हमारे यहाँ होता है। तो तुम भी नमाज पढ़ते हो उनके पीछे? के हमारे यहाँ पूरे जो है, हाँ हम भी पढ़ते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तुम क्या समझ के पढ़ते हो? भाई हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। नहीं, नमाज उनके पीछे जो पढ़ते हो क्या समझ के पढ़ते हो? मुसलमान उन्हें या मुशरिक या बिदअती? इनके बरेलवियों के मुसलमान है, हम तो मुसलमान समझ के पढ़ते हैं भैया। मुसलमान समझ के? तो अभी तो आप तुम कह रहे थे कि मेरे उससे मतलब मेरे इल्म से तुम शिरक कर रहे हो, शिरक हो गया। नहीं, अभी आप जो आपका इल्म में है उनका पता नहीं क्या इल्म होगा इनका। अरे यार, इतनी खुली हुई तुम्हें इबारतें मैंने पढ़ के सुनाई और मैं तुम्हारे पास भेजूंगा अभी इंशाल्लाह। फिर भी तुम ये कह रहे हो कि मतलब इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे। अरे क्यों नहीं देखेंगे? अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, सुनिए हम आप हमारी बात सुनिए। अरे मुमताज सुनिए, हमारी बात सुनिए, तुम बोलो, हमारी एक बात सुन लीजिए। बोलिए, सुनिए। चलो बोलो, आप बोलो। चलो, अच्छा चलो आप ही बोलो, चलो बोलो। अम्मा का बुला गया आपका। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे अकाबिरों ने जो किताबों में बातें लिखी हैं, अगर वो हम आपको बता रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं, या हम आपसे कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? ये बताइए। अच्छी बात है। आलिम से सीखेंगे कि हमसे सीखेंगे? अरे तुम यार जमातों में जा रहे हो, हिमार बन के जा रहे हो, तुम जमातें लेके जा रहे हो, तो तुम जाने नहीं हो, कुछ सीखने नहीं जाके। एक बात याद रखिए, जमात का काम क्या है पहले आप समझिए। जमात में वो जाता है हिमार बन के, इसका अमीर बन के वो जानता है जो क्या कुछ जानता है, जिसे कुछ मसाइल याद होंगे नमाज के। अभी नहीं, पहले बात सुनिए, हमारी बात नहीं सुनिए। आप जमात के अमीर बन के नहीं गए? क्या जाता है अमीर बन के नहीं गए, हिमार बन के गए हो नहीं गए, ये बताओ। पहले बात सुनिए हमारी भी, आप ही खाली बोल रहे हैं, ऐसा कैसे मामला हल होगा? कुछ आप बोलिए, कुछ हम बोले। नहीं, आप भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, काम नहीं बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा बात। देखिए जमात में जो जाता है वो फजाइल की मेहनत करता है, देखिए फजाइल की। मसाइल का काम जमात वाले का नहीं है, ठीक है। हाँ, कि मसला मसाइल नहीं सिखाते हैं कि भैया आओ जो है एका मसला सीख लो, आओ एका मसला सीख लो, नहीं। अच्छा, अकायद की बात भी नहीं सिखाते हैं? अकायद की बात भी नहीं सिखाते? अकायद की अकायद क्या? अकीदे के बारे में भी नहीं सिखाते हैं? अकीदा कैसा होना चाहिए मुसलमान का? मुसलमान कौन है, अकीदा कैसा होना चाहिए उसका? ये सब सारी बातें वो लोग नहीं करते, उलमा से ताल्लुक करें। अच्छा, अकीदे की बात उलमा से करें? अकीदा मतलब आप जो मामला पेश करना है, जिसे कहते हैं कि हम बरेली, हम जो कैसे ऐसे, ये सब में ये आलिमों से राब्ता करें। यार तुम ये तो भूल में हो मुमताज मियाँ, ये तो भूल में हो तुम, और तो फिर मतलब उल्टी सीधी बातें कर रहा हूं मुझसे। मैं बताऊँ आपको, सुनो। तबलीग जमात का काम फजाइल का है। सुनो मेरी बात सुनो। जो तबलीगी जमात नमाज के बारे में सिखाती है, ये फिर रूई मसाइल हैं, ये काम आलिमों का है। और जो अकीदे का काम है, ये अकीदे का काम जो है गैर आलिमी बता सकता है कि अकीदा ये होना चाहिए। अकीदे की बात जो है, अकीदे की बात तो गैर आलिमी बता सकता है एक दूसरे को, लेकिन जो फिर रूई मसाइल हैं, फिर रूई मसाइल आलिम जानते हैं उसमें, मतलब नमाज कैसे पढ़नी चाहिए। आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात? समझ रहे हैं मेरे भाई, नमाज कैसे पढ़ना है सब आलिम का काम है। हाँ, वो फिर रूई मसाइल है, लेकिन जो अकायद के मसाइल हैं, अकायद के मसाइल तो इतने मसाइल तो इसमें जमात में जाने के बाद में अकायद सिखाने चाहिए पहले, क्योंकि जब अकीदा दुरुस्त नहीं आदमी का तो कोई इबादत कबूल नहीं होगी। चलो पैसा मुमताज मियाँ का पैसा, एक सेकंड मुमताज मियाँ रुकिए भैया, थोड़ा पैसा देना है। दो पैसा दो, बड़ा लंगर उठा रहा है यार तुम तो जमात में जाके। नहीं हम लोग भाई, हम लोग लंगर नहीं लुटाते, हम लोग अल्लाह के रास्ते में जाते हैं। आप जो समझिए अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, रुकिए एक मिनट, 100 रुपये दे दे। चलो हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, पहले अकीदा है या पहले इबादत है, ये बताइए आप। पहले अकीदा है या पहले इबादत है? पहले अकीदा है नहीं? तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि आपसे अकीदे के बारे में नहीं सिखाते वो आपको? क्या? कौन? ये तुम्हारे जो जमात वाले हैं। हाँ, तो जो सिखाते हैं उलमा से सिखाते हैं, उलमा सिखाते हैं। सिखाते हैं कि काफिर को काफिर कहना चाहिए। देखिए हम लोग जो है काफिर की बात उतनी तो नहीं करते हैं। सुनिए, खुद अपना जो ईमान डुगमुग है, साले हम पूरी दुनिया में मुसलमान पे नमाजी है। बिल्कुल यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम? जमात में जाने के बाद में भी ऐसी बातें कर रहे हो? हमारा ईमान डुगमुग नहीं है, ईमान हमारा मुकम्मल है, लेकिन हमारे अमल में कमी है, अमल में कोताही है हमारी, अमल में कोताही कह सकते हैं, ईमान को नहीं कह सकते हैं।
बात सुनिए, पूरा ताल्लुक ईमान से है, अमाल से नहीं है। नहीं ठीक है? नहीं सुनो, आप नहीं समझ, आपका बात सुनिए, हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी का दूत है, हदीस है कि जिसका ईमान आला दर्जे का होता है तो अपने हाथ से रोकता है। क्या होता है? चलिए बताइए। अपने हाथ से रोकता है। जाकर उतना ईमान अंदर हो तो उसको जबान से रोकता है। अगर ये भी ईमान कमजोर हो तो उसे भी कमजोर हो तो अपने दिल में उसको बुरा समझता है। ये अमाल करवाता है कि ईमान करवाता है? यहाँ इस हदीस की जरूरत नहीं पेश करने की, हाँ ये अलग बात है। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, सुनो मेरी बात हो रही, आप कह रहे ईमान कमजोर नहीं होता। सुनो मैं बताऊँ, तो उससे ईमान कमजोर होने से ये थोड़ी कि आदमी मतलब इस्लाम से खारिज हो गया, ईमान की कमजोरी की और मतलब ताकतवर की बात हो रही है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, देखो मेरी बात सुनो। अगर आदमी ने कलमा पढ़ लिया सच्चे दिल से, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, है नहीं, इस्लाम कबूल करने के बाद में अब वो जो और बाद में मतलब इसके 5 रुकन है इस्लाम के। पहले कलमा पढ़ लेना, तौहीद का इकरार कर लेना, इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। हाँ 5 बुनियादें हैं। अब उनमें से उसने इकरार कर लिया सच्चे दिल से, उसने मतलब कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गया, है नहीं, जुबान से भी इकरार कर लिया और दिल से भी उसने मान लिया। अगर वो जुबान से इकरार करता है और दिल से नहीं मानता है, सच्चा नहीं मानता है, तो वो मुनाफिक कहलाएगा, है नहीं। तो अब वो नमाज नहीं पढ़ता जी, तो क्या वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा? नहीं, खारिज नहीं हुआ। अरे कमजोरी कौन में है? अरे मेरी बात तो सुन लो, मैं तो ये तो समझाना चाह रहा हूँ। अरे मेरी बात समझो पहले। ये उसके अमल की कमजोरी है कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा, नमाज से भागता है वो, है नहीं। अमल की कमजोरी नहीं है। और क्या है ये? नमाज अमल नहीं है, अमल है। कमजोरी किसमें आई पहले? अरे शैतान हम उसे बहकाता है, नमाज नहीं पढ़ता वो, कलमा तो उसने पढ़ लिया। तो कमजोरी कहाँ पे आई? अपने ईमान पर आई ना। ईमान उसका तकाजा नहीं किया नमाज पढ़ने के लिए, कि अमाल नहीं किया, तो ईमान मतलब वो ईमान से खारिज हो गया फिर। देखिए ईमान कमजोर हो जाता है मेरे भाई। अरे मैं ये तो पूछ रहा हूँ तुमसे, तो वो ईमान इस्लाम से खारिज हो गया? क्या खारिज क्यों होगा? खारिज नहीं होगा, पूरी जिंदगी नमाज से पढ़ेगा, खारिज होगा। यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं तुमसे। अगर नमाज नहीं पढ़ता है वो, नमाज से कतराता है, तो गुनाहगार होगा, गुनहगार होगा। हाँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, तुम मेरी बात समझो पहले, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर आदमी रोजा, अब रमजान शरीफ आ गया, रोजे में ऐसा करता है वो कि एक रोजा रख लिया, एक छोड़ दिया, एक रख लिया, एक छोड़ दिया, 30 रोजे पूरे मुकम्मल नहीं रखता वो, तो वो गुनाहगार है। लेकिन इस्लाम से खारिज है नहीं, इस्लाम से खारिज नहीं होगा, इस्लाम से खारिज थोड़े ना। हाँ तो अब मुझे ये बताओ आप कि आप जो ये कहते हो कि हम काफिर को काफिर नहीं कहते, उसकी क्या वजह है? क्या? हमने तो ये नहीं कहा कि काफिर को काफिर नहीं कहेंगे। मैंने आपकी सुनी, एक दिन ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी, तो आपने कहा कि हम नहीं कहते काफिर को काफिर। हम आप और हमारे तो आप में काफिर की बात हो रही है। नहीं मेरे आपके नहीं, मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी है। हाँ वो रिकॉर्डिंग दूसरे मकसद पर बात चल गई होगी, लेकिन हमारा नजरिया ये है जो अल्लाह रसूल के नहीं मानते, जैसे गैर मुस्लिम, यहूदी, नसारा है, गैर मुस्लिम, वो तो काफिर है। काफिर तो मानते हो? ठीक है, काफिर मानते हो? नहीं, वो काफिर है, कम करे नहीं मानते हैं। सुनिए आप सुनिए उनके लेकिन हम आप में काफिर बनाएंगे, सुनो हमें बनाएंगे तो हम थोड़े नहीं मानेंगे। यही तुम्हारी समझ का फर्क है ना, मैं यही तो तुम्हें समझा रहा हूँ। अब जो ईमान लाने के बाद समझाइएगा बाद में। अब हमारा सफर चालू हो गया, हमारे हाथ में गाड़ी गिर जाती है, हमें अपनी मसूरात को ले जा रहे हैं, बात नहीं कर सकते। नहीं मेरे भाई, एक बात और, एक सेकंड नहीं सुन सकते, कह दिया ना, रखिए बाद में इंशाल्लाह बात होगी। 1 मिनट बाद, बस 1 मिनट बात सुनिए। हेलो हेलो, मैंने भेज दिया आपके पास हवाले, वो पढ़ लेना, वो बताना मुझे कब बताओगे? चलिए बताएंगे ना, अभी हम जो है थोड़ा काम है हमें। सुनो मैंने वो भेज दिया है। तो तुम्हारे ये तबलीगी जमात वाले इलियास साहब कह रहे हैं कि तहरीक सलात नहीं है, कसम खुदा कि मुझे एक नई कौम पैदा करनी है। वही भेज दी मैंने दीनी दावत की। और अगर कहो तो वही भेज दूं जो बैठी जेवर में उन्होंने लिखा, थानवी साहब ने तुम्हारे एक उंगली पे नजासत लग जाए तो 3 दफा चाट लो, पाक हो जाएगी, लेकिन चाटना मना है। भेजो वो भी, भेज दो भैया, इस गंदे मसले से तौबा करोगे? मत भेजो तब, मत भेजो तब यार। हम तो तुम्हारी इस्लाह करना चाह रहे हैं कि तुम बहक गए हो। नहीं, आप इस्लाह ना करें तो बेहतर है। बहक ही रहोगे, बहके हुई। आप इस्लाह ना करें तो बेहतर है। मतलब बहके हुए रहोगे, ऐसी जहन्नम में जाओगे। अरे मेरे भाई पिन जाए, आप इस्लाह उनकी करिए जो इस्लाम नहीं लाए, उनकी करिए। अरे जो इस्लाम नहीं लाए तो उन्हें तो इस्लाम की दावत देनी पड़ेगी। तुम्हारी तो मतलब इस्लाम लाने के बाद भी तुम कुफर की तरफ पलट रहे हो। अब तुम तो इस्लाम देते हैं, उन्हें इस्लाम की दावत देनी पड़ेगी। तुम तो अपने आप को मुसलमान कहते हो ना, तो इसलिए तुम्हें बताना जरूरी है। नहीं आप जो है अब यार उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे तुम।
अरे समझ रहे इंशाल्लाह। तुम दाढ़ी रखने के बाद में और मतलब कुरान हाथ में रखने के बाद में लोगों को धोखा दे रहे हो क्या मुसलमान है, तो तुम्हें समझाना जरूरी है ना। देखिए आपको देखिए बात सुनिए हमारी, सुनिए एक मिनट। आपको अगर समझाना है हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों को समझाएं तो हम लोग को समझ में आएगा नहीं, ठीक है जी। अगर आपको समझाना ही है, पूरी कौम समझ जाए एक दफे में, आप जाइए देवबंद, ठीक है, वहाँ पे जाइए, उनको उलमा को समझा दीजिए, वो ऐलान करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग भी। तो उन्होंने तो ऐलान कर दिया। कहाँ किया उन्होंने? अशरफ थानवी काफिर मान लिया उन्होंने।